प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज आपको और मुझे जीवित रखा और जीवितों की पृथ्वी पर रखा। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और लगातार आप हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और हमें उत्साहित भी कर रहे हैं। आप सभी के उत्साहित के कारण हम ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंच गए हैं। परमेश्वर के अनुग्रह में ज्यादा दूर तक, यानी कि ज्यादा और प्रभु के करीब चले गए। आपके मेहरबानी के कारण और आपके सपोर्ट के कारण लगातार हमारे कुछ भाई बहन हैं जो परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए हमें सपोर्ट करते हैं, और हमारे कुछ बाहर के देश के लोग भी हैं, उन्होंने हमें कुछ सपोर्ट किया। इसकी वजह से आज आपके सामने हम नए कपड़ों के साथ आ रहे हैं और उन्हीं की देन है जो हमसे प्यार और मोहब्बत करते हैं। उन सभी का हम धन्यवादी हैं। ओके, तो आपको और मुझे परमेश्वर के अनुग्रह में पलते रहना चाहिए और परमेश्वर का अनुग्रह आपको और मुझे लगातार लेकर चलता रहता है। जब तक, जैसे कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि नदी के किनारे अगर झाड़ रहेगा तो उसको कमी घटी पानी की नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह हरा भरा हमेशा रहेगा, क्योंकि उनके जड़ों में पानी मिलता रहता है। वैसे हम देखेंगे भजन संहिता 1 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा गया है, उस वृक्ष के समान है जो बहती पानी की धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। देखिए, हम इस एक झाड़ के विषय में हम देखते हैं जो झाड़ बहती नदियों के किनारे लगा हुआ है और धाराएं बह रही हैं, और वो कभी भी सूखेगा नहीं और ना ही कभी मुरझाएगा, वो हमेशा हरा भरा रहेगा। उसी प्रकार से जो मेहनती व्यक्ति होता है और जो सच्चाई के साथ चलता रहता है, हाँ जी, आंधी तूफानें आएगी, जैसे धूप होती है, गर्मी होती है, ठंड होती है, मौसम है, ये बदलते चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर सबको सेफ्टी में रखता है और उन्हें उनके हालातों के साथ जीने के लिए और सक्सेस होने के लिए कामयाबी में मदद करता है। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन जो जीवित है और उस जीवित वचनों के साथ आपको संगति करना चाहिए। अगर संगति नहीं करते तो फिर अपने संसार भर के कामों में लग जाइए और प्रभु को छोड़ दीजिए और अपने हिसाब से जीने के लिए कोशिशें करें। हाँ जी, आपको और मुझे पापियों की मंडली में बैठना नहीं है, आपको और मुझे पापियों की संगति नहीं करना है, आपको अपने अंदर का गुण बताते चले जाना है। बीते हुए दिनों में मैंने कुछ लोगों को बताया था कि नाचना कूदना बंद करें और अलग अलग प्रकार के चित्र दर्शाने के लिए बंद कीजिएगा। जो सच्चाई है बाइबल के अंदर, उसी सच्चाई को प्रकट करोगे तब जाके हम आपको साथ देंगे, वरना तुम्हारा पोल खोलने में आशीष राजकुमार किसी से कम नहीं है, और ना ही मैं किसी बाप से डरता हूं। इतना याद रखना, बाइबल के हिसाब से अगर चलोगे तो साथ देंगे, वरना तुम्हारी खैर नहीं। क्या नहीं? तुम्हारी खैर नहीं। परेशानियों में बढ़ते चले जाओगे और हमें फिर बोलना नहीं, है ना? परेशानियों में बढ़ते चले जाओगे, हमें फिर बोलना नहीं, और शैतान तुम्हें फाड़ खाएगा। क्या करेगा? शैतान तुम्हें फाड़ खा जाएगा और फिर आप हमारे पास आओगे और कहोगे कि हमें बचा लीजिए। तो बचाएगा कौन? कौन बचाएगा आपको? हाँ जी, आप ही बोलिए, कौन बचाएगा आपको? कौन बचाएगा? आप ही बोलो, है ना? पहला पत्रस उसका 5 का 7 पढ़िए। पहला पत्रस 5 का 7 वचन पढ़िए। वहां पर क्या लिखा गया? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आजकल के मसीह भाइयों बहनों जो दुख भरे जीवन को जी रहे हैं या फिर शरीर को दुख के साथ गुजार रहे हैं, उन सभी को इतना कहना चाहता हूं कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है और ख्याल है। जैसे कि सुबह से शाम तक अगर बेटा चला जाता है कहीं और रात के समय नहीं आता है, तो माँ बाप को कैसे ख्याल आते हैं, दुख भरे ख्याल आते हैं, और विचार ऐसे आते हैं कि कहीं दुर्घटना तो नहीं होगी या फिर कुछ तो नहीं हो गया, क्या कारण है, नहीं आ पाए। उनकी खोज में चलने लग जाते हैं। नहीं मिलने के कारण पुलिस केस किया जाता है या फिर अपने रिश्तेदारों में तलाश किया जाता है।
नहीं मिलने के कारण बहुत कुछ दौड़ा दौड़ी करते हैं, परमेश्वर को चिल्लाते और परमेश्वर को बोलते हैं कि ईश्वर मेरा बच्चा कहां गया। उसी प्रकार से आपको और मैं कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चों के लिए तड़प रखते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके और मेरे लिए तड़प रखता है। और इतना कह चुका कि अपनी चिंता आप खुद नहीं करना चाहिए, आपको खुद की चिंता नहीं करना चाहिए, और आपकी चिंता करने वाला यहोवा परमेश्वर, वही खुद कहते हैं कि अपने सारी चिंता मुझ पर डाल दो, यानी यहोवा परमेश्वर पर डाल दो। इस वचन के जरिए आपकी जिंदगी कामयाबी महसूस करना चाहिए और हिम्मत को महसूस करना चाहिए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हेलो, किसको ध्यान है? उसको ध्यान है। उसको अगर ध्यान है तो फिर आपका ध्यान क्यों है चिंता के ऊपर? हाँ जी, हमने कभी चिंता नहीं किया और चिंता दर्शाने के लिए कोशिश कभी नहीं किया। कभी किया क्या? हर समय हम आपके सामने हंसते चेहरे आते हैं और कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझा। दूसरे कमजोरों को मजबूत करना सीखा, दूसरों को उठाना सीखा, लेकिन गिराया कभी नहीं। गिरते हुए को उठाया और गिराने वालों को पर्दाफाश किया, और उनको हम कामयाबी में लाना चाहते हैं। जो अपने आप को माहिर समझने के लिए कोशिशें करते हैं और आत्मिकता दर्शाने के लिए कोशिशें करते हैं, उन सभी को इतना कहना चाहता हूं मैं कि अपनी चिंता उस पर डाल दो। हाँ, अगला वचन, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। आपको सावधान होना है, आपको कोई भी कमजोरी में पकड़ सकता है शैतान। वो शेर के समान खोज में है, कब उसे शिकार मिल जाए और कब वह झड़प कर खा जाए। शेर के समान वो अपने आप को घुमा रहा है, कहीं ना कहीं आपकी खोज में है, आपकी कमजोरी की खोज में है। आप अगर लड़ाई झगड़ा पाप गलतियों में अगर फंस गए, समझ लीजिए कि शैतान आपको झड़प रहा है, शैतान आपको पकड़ रहा है, आपको शैतान नख मार रहा है, नाखून मार रहा है, आपको घूर घूर कर देख रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपकी खुशी में हम सबकी खुशी होना चाहिए। जगत भर में दुख भरा समाचार आ रहा है और हमें मिल रहा है। आज भी मेरे पास मुंबई से फोन आया और गांव के लोग कुछ हमारे साथी को परेशान कर रहे थे, और मैंने कहा कि उनसे हमारी बातचीत जरूर करवाइए, हो सके तो हम उनके पास जाकर उनको जवाब देंगे। हालांकि बाइबल में लिखा गया है कि यीशु मसीह पापियों के लिए आया है और वो धर्मियों के लिए नहीं। तुम्हारा धर्म तुम्हारे पास रखो, हमें उससे कोई मतलब नहीं और ना ही हमको लेने की जरूरत है। हाँ, नहीं लेने की जरूरत है, जाओ तुम्हारा अपना करो। क्या कर लोगे, देख लेते तुम्हारा हूं। हाँ, आगे देखिए 9वां वचन, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। आपको और मुझे हिम्मत रखना चाहिए। आपके और मेरे भाई जो संसार भर में हैं, दुख में हैं, पड़े हैं, समस्या में हैं, अनजानेपन में हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, जिनको कोई सलाहकार नहीं मिल रहा है, सलाह देने वाला नहीं मिल रहा, लूटने वाला मिल रहा है। आजकल क्या करने वाला मिला? लूटने वाले मिलेंगे, हताश करने वाले मिलेंगे, निराश करने वाले मिलेंगे, परेशान करने वाले मिलेंगे। हालांकि आपको और मुझे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि तेरी मेरी नहीं करना चाहिए, यानी कि भेदभाव की आत्मा धार्मिकता में बिल्कुल नहीं होती। अगर आप देखना चाहें तो कर सकते हैं खुलासा परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर खुलासा नहीं है तो फिर आपके अंदर गड़बड़ियां फैल रही है, और गड़बड़ियां होने के कारण शैतान ज्यादा कब्जा कर रहा है और स्वर्ग की ओर लोगों को जाने ही नहीं दे रहा है। स्वर्ग की ओर लोग जाना चाहते हैं बल्कि नहीं जाने दे रहा है शैतान। लोगों की कमजोरियां देखकर उनके अंदर घुसते चला जा रहा है। आज संसार भर में हिंदू धर्म के लोग डरे हुए हैं, उनको छोड़कर कहीं और जा रहे हैं लोग। कई तो ईसाइयों में जा रहे हैं और कुछ तो बौद्ध धर्म में जा रहे हैं। घबरा रहे हैं हिंदू धर्म के संगठन और हिंदू धर्म के कोई ठेकेदार। ऐसे ही घबराते रहोगे, खाली हो जाओगे, अकेले रह जाओगे, तुम्हारा साथी कोई नहीं होगा। इतना याद रखना, समझौता करने में ही आप सबका भला होगा। सही समझौता करिए वचन के साथ, बाइबल के साथ, क्या है क्या नहीं है उस बात को समझने के लिए कोशिश करें। अगर नहीं समझोगे तो फंस जाओगे
और हमें कहोगे तो हम तो फिर आपके ऊपर उंगली उठाएंगे, और उंगली उठाएंगे तो वचन को लेते हुए उंगली उठाएंगे। कर क्या लोगे? क्या करोगे बोलिए? सवाल का जवाब बाइबल में मिलता है। हर सवाल का जवाब बाइबल देती है। हालांकि आपके जीवन में सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, बाइबल से मिलेगा। 10वां वचन, अब परमेश्वर जो हमारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। देखो, आपको और मुझे बलवंत करेगा, बल्कि दुख उठाना होगा। दुख सहते हुए, विरोध सहते हुए आपको सफलता में आगे बढ़ना होगा, तब जाके सफलता आपको हासिल होगी और आपको शांति देगा। और अनुग्रह का दाता आपको अनंत क्या देगा? अनंत महिमा के लिए बुलाया है। अनंत महिमा करवाएगा आपसे, अनंत महिमा, और आपकी इज्जत हमेशा दुनिया भर में फैलती चली जाएगी और आप महिमा के योग्य होंगे। आप महिमा के लायक और उसकी आदर सम्मान करने के लायक और योग्य आप कहलाएंगे। परमेश्वर की हजूरी में जीते रहेंगे, तब जाके आपको योग्यता मिलेगी। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। दूसरे वीडियो के साथ आ रहे हैं, तब तक ले नमस्कार, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड।